फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नमस्ते, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। विधानसभा चुनाव करीब है और इसी बीच अयोध्या में कुछ महीने पहले जो जमीन खरीद को लेकर कथित तौर पर गड़बड़ी और अनियमितता के आरोप सामने आए थे, इस मामले पर यूपी सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। बता दें कि अपर मुख्य सचिव राजस्व मनोज कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री के आदेश पर जांच बैठा दी है। विशेष सचिव राजस्व जमीन खरीद मामले को लेकर जांच करेंगे और शासन को 1 हफ्ते में रिपोर्ट सौंप देंगे। गौरतलब है कि अयोध्या में जमीन खरीद विवाद मामले में कई नेताओं और अधिकारियों के परिजनों का नाम सामने आया है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हुआ, वहां जमीन खरीद को लेकर एक नया विवाद सामने आ गया। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अयोध्या के भूमि सौदे से जुड़ा लेन देन का एक सेट हितों के टकराव और औचित्य से जुड़े गंभीर सवाल उठाता है। कम से कम 4 खरीदार दलित निवासियों से जमीन के ट्रांसफर में कथित अनियमितताओं के लिए विक्रेता की जांच कर रहे अधिकारियों के करीबी संबंधी हैं। लेन देन के इस नेटवर्क के केंद्र में महेश योगी की ओर से स्थापित महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट यानी MRVT है, जिसने 1990 के दशक की शुरुआत में राम मंदिर स्थल से 5 किलोमीटर से भी कम दूर बरहटा मांझा गांव और अयोध्या के आसपास के कुछ अन्य गांवों में बड़े पैमाने पर जमीन का अधिग्रहण किया था। इस जमीन में से लगभग 21 बीघा जमीन कथित तौर पर दलितों से नियमों का उल्लंघन करते हुए खरीदी गई थी। बता दें कि नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का फैसला आया। काशी के बाद अयोध्या केंद्र और राज्य सरकार के विकास के परियोजनाओं का केंद्र बिंदु बन गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भी करीब 70 एकड़ जमीन राम जन्मभूमि परिसर के विस्तार के लिए खरीदी। अयोध्या में होते विकास को देखते हुए अफसरों, नेताओं और उनके रिश्तेदारों ने रास्ते में जमीन खरीदना शुरू कर दिया। इस मामले में अयोध्या में कमिश्नर रहे MP अग्रवाल, मेयर ऋषिकेश उपाध्याय, IPS दीपक कुमार, रिटायर्ड IAS उमाधर द्विवेदी, PPS अरविंद चौरसिया के रिश्तेदारों के द्वारा खरीदी गई जमीन शामिल है। अब जानिए किन किन के रिश्तेदारों ने खरीदी जमीन। गोसाईगंज से विधायक रहे विधायक इंद्र प्रताप सिंह उर्फ खब्बू तिवारी ने महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट से 30 लाख रुपए में 2593 वर्ग मीटर जमीन खरीदी। खब्बू तिवारी के बहनोई राजेश मिश्रा ने राघवाचार्य के साथ मिलकर बरहेटा गांव से 6320 वर्ग मीटर जमीन 47.40 लाख रुपए में खरीदी। अयोध्या के एक अन्य विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने दिसंबर 2020 में सरयू नदी के पार गोंडा के महेशपुर में 4 करोड़ में 14,860 वर्ग मीटर जमीन खरीदी। वहीं इनके भतीजे तरुण मित्तल ने नवंबर 2019 में बरहटा मांझा में 5,174 वर्ग मीटर जमीन 1.15 करोड़ रुपए में खरीदी। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य बलराम मौर्य ने अयोध्या मंदिर निर्माण स्थल से 5 किलोमीटर दूर गोंडा के महेशपुर गांव में 50 लाख में 9,375 वर्ग मीटर जमीन खरीदी। अयोध्या में कमिश्नर रहे MP अग्रवाल के ससुर KP अग्रवाल ने दिसंबर 2020 में महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट से 31 लाख रुपए में 2,530 वर्ग मीटर जमीन बरहेटा मांझा गांव में खरीदी। वहीं अग्रवाल के बहनोई आनंद वर्धन ने महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट से ही 15.50 लाख रुपए में 1260 वर्ग मीटर जमीन खरीदी। अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय ने तो फैसला आने से 2 महीने पहले ही सितंबर 2019 में 30 लाख रुपए में 1480 वर्ग मीटर जमीन खरीद ली थी। वहीं जुलाई 2018 में ऋषिकेश उपाध्याय ने अयोध्या के काजीपुर चितवन में दान के रूप में 2530 मीटर वर्ग जमीन वो ली, जिसकी कीमत 1 करोड़ से अधिक बताई जाती है। अयोध्या में तैनात रहे एडिशनल SP अरविंद चौरसिया के ससुर संतोष चौरसिया ने जून 2021 में रामपुर हलवरा गांव में 4 लाख में 126.48 वर्ग मीटर जमीन खरीदी। अयोध्या में DIG रहे दीपक कुमार के ससुराल पक्ष ने 1020 वर्ग मीटर जमीन महर्षि रामायण ट्रस्ट सहित 19,75,000 में खरीदी। हालांकि दीपक कुमार जमीन के सौदे के वक्त अयोध्या में तैनात नहीं थे। इस संबंध में उनका कहना है कि जमीन खरीद से उनका कोई लेना देना नहीं है, ना ही उनकी जानकारी में रहा और ना ही उनकी तैनाती के वक्त इसका कोई सौदा हुआ। हालांकि इन सभी जमीनों की खरीद फरोख्त मामले में अब तक कोई शिकायतकर्ता सामने नहीं आया है, लेकिन शासन ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं।
जैसे ही इंडियन एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट सामने आई, इस मुद्दे को लेकर सियासत भी तेज हो गई। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बीजेपी और योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। सपा ने ट्वीट कर कहा कि अयोध्या में बीजेपी के मेयर, एमएलए, एमपी में लगी जमीन खरीदने की होड़, छीन रही दलितों का हक। गैर कानूनी रूप से दलितों से जमीन की खरीद की जांच उन्हीं के द्वारा की जा रही है जिनके रिश्तेदारों ने जमीन खरीदी थी। यह है भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाले सीएम का सच। जनता देगी जवाब। वहीं कांग्रेस ने इसे जमीन की लूट बताया। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, पहले मंदिर के नाम पर चंदे की लूट की गई और अब संपत्ति बनाने की लूट हो रही है। साफ है कि भाजपाई अब रामद्रोह कर रहे हैं। जमीन की सीधी लूट मची हुई है। एक तरफ आस्था का दिया जलाया गया है और दूसरी तरफ बीजेपी के लोगों द्वारा जमीन की लूट मचाई गई है। अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। यानी राम नाम की आस्था के साधन मोदी जी और योगी जी 10 गुना बढ़ जाते हैं, परंतु राम नाम की आस्था को खंडित करके कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि 10 गुना नुकसान होता है। भगवान राम के अयोध्या में बन रहे भव्य मंदिर के नाम पर चंदे की लूट और अब भगवान राम की अयोध्या नगरी में भाजपाइयों द्वारा संपत्ति एकत्रित करने की लूट, ये साफ है कि भाजपाई अब राम द्रोह कर रहे हैं। तो भैया कुल मिलाजुलाकर चुनाव से पहले ये मुद्दा काफी चर्चा में है। बाकी ऐसे तमाम अपडेट्स को पढ़ने के लिए, जानने के लिए पढ़िए यूपी तक की वेबसाइट। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्ते।